विदुर ने उद्धव से कहा कि तुमने को भगवान ने जो सुनाया भागवत धर्म वो तुम मुझे सुनाओ। इस दुनिया में श्री कृष्ण ने दो ही लोगों से बात की, एक अर्जुन से, एक उद्धव से। वृंदावन के विद्वान तो ये मानते हैं कि गीता जहां समाप्त होती है, श्रीमद् भागवत वहां से प्रारंभ होती है। भागवत की ऊंचाई बहुत है, बहुत। ऐसे भी किसी व्यक्ति की बात प्रामाणिक तब मानी जाती है जब वो अपने जीवन के लीला के अंतिम क्षण में बोल रहा होता है। भगवान श्री कृष्ण ने युद्ध के मैदान में अर्जुन के भीतर जो कापुरुषता, कायरता, डिप्रेशन आया था, उसको दूर करने के लिए पहले मोटिवेटर और काउंसलर के रूप में अर्जुन की काउंसलिंग की उन्होंने। पर भगवान कृष्ण ने अपने जीवन की सबसे महत्वपूर्ण बात, जब वो इस लोक का परित्याग करके जा रहे अपने गोलोक धाम, तब उन्होंने जो बातें कही वो उद्धव से कही। इसलिए इन्हें उद्धव गीता भागवत धर्म कहा जाता है। ये गीता भी परम श्रेष्ठ है। और आज जब विदुर मिले, वो विदुर जिन विदुर से भगवान इतने प्रेम करते कि दुर्योधन के 56 मेवे का परित्याग करके भगवान विदुर के घर केले के छिलके खाने चले गए थे। भगवान संधि का प्रस्ताव लेकर गए थे। दुर्योधन ने बहुत प्रयत्न किया था। शकुनी ने कहा था कि अगर तुम कृष्ण को अपनी ओर मिला लो तो तुम्हारी जीत सुनिश्चित हो जाएगी, क्योंकि दुर्योधन जब गया था कृष्ण के पास और कृष्ण की सेना मांग के ले आया था, तो सारे सैनिकों में आह्लाद था, सब जय जयकार कर रहे थे। शकुनी रो रहा था। शकुनी ने कहा, ये क्या किया तूने? तुझे कृष्ण मांग लाना चाहिए था, सेना छोड़ आते। क्योंकि याद रख, सेना चाहे जितनी बड़ी हो, नारायण कृष्ण अकेला ही पांडवों को विजय दिला देगा। और वही हुआ। शकुनी अच्छे ज्ञान भी देता था, पर समय चूकने के बाद पांडव और कौरवों में सबसे बड़ा अंतर क्या है समझते हो? कौरवों की सेना में भी महात्माओं की कोई कमी नहीं है। गुरु द्रोण हैं, कृपाचार्य हैं, स्वयं भीष्म पितामह हैं। और पांडवों की तरफ एक महात्मा नहीं है। पांडवों की तरफ एक है केवल श्री कृष्ण, वो भी भीम से छोटा। भीम को दादा कहते हैं, भैया। उम्र में छोटे, रिश्ते में भी। इसलिए कृष्ण के प्रति इतनी श्रद्धा है पांडवों की। तुम्हारा जीवन का बनना और बिगड़ना इस बात पर निर्भर करता है कि तुम्हारा संत चरण या भगवंत चरण में श्रद्धा, प्रणिपात, शरणागति किस मात्रा में है। वहां महात्माओं की कमी नहीं थी, पर दुर्योधन केवल एक की बात सुनता था, शकुनी की, दुष्ट की। भीष्म की बात नहीं सुनता, कृपाचार्य की बात नहीं सुनता, द्रोण की बात नहीं सुनता, केवल कुटिल शकुनी की बात सुनता। पांडवों के पास केवल एक श्री कृष्ण है, लेकिन कुंती माता से लेकर पांचों भाई पूर्णतः शरणागत रहते थे। जरा सोचो, हिस्सा आधा आधा बंटने की बात थी। भगवान ने कहा, मैं तुम्हारे लिए 5 गांव मांगने जा रहा हूं, कहीं तुमको कोई तकलीफ तो नहीं? पांडवों ने कहा, प्रभु आप एक घर भी मांग ले आओ, आप मेरे साथ हो तो सारी दुनिया मेरे साथ है। मुझे गांव और हिस्सा नहीं, मुझे गोविंद चाहिए। उनकी श्रद्धा इतनी है, कृष्ण जो करेंगे वो अच्छा करेंगे। और दुर्योधन की श्रद्धा शकुनी में है। अब मैं तुमसे पूछता हूं, तुम्हारी श्रद्धा किसमें है? बोलो। अरे मुख से तो कृष्ण बोल रहे हो, पर कृष्ण के मार्ग में आने के पहले जितने व्यवधान तुमको तुम्हारे तथाकथित सो कॉल्ड फ्रेंड, तुम्हारे सो कॉल्ड अपने लोग देते हैं, तुम्हारे मन को फेर देते हैं, तुम्हारे चाल को फेर देते हैं,
तुम्हें पुनः जगदीश से जगत की ओर धकेल कर धधकती आग में जलने के लिए छोड़ देते हैं। तुम्हारी श्रद्धा तो उनके प्रति है, कृष्ण के प्रति कहां है? याद रखो, अगर तुम्हारे आज भी चहेते वही लोग शकुनी की तरह और मंथरा की तरह हैं, तो तुम्हारी भी हालत दशरथ की तरह और दुर्योधन और धृतराष्ट्र की तरह होगा। राजा दशरथ इतने प्रिय, इतने अच्छे, लेकिन उन्होंने भी एक निर्णय करने में लीला की दृष्टि से तो वो ठीक है, पर जब तत्व की दृष्टि से सोचोगे तो एक चूक कर दी। अरे काये का वचन, किस बात का संकल्प और किस बात के प्रॉमिस। जो प्रॉमिस पूरा करने में राम वनवास चले जाएं, जो प्रॉमिस पूरा करने में मेरा प्राण चला जाए, जो प्रॉमिस पूरा करने में अयोध्या बिलखती रहे, जो प्रॉमिस पूरा करने में सीता का हरण हो जाए, ऐसे प्रॉमिस की ऐसी की तैसी। इसलिए श्री कृष्ण कभी कोई प्रॉमिस पे विश्वास नहीं करते। भगवान जब कोई सौगंध लेते हैं, गीता में भगवान कहते हैं अर्जुन प्रतिज्ञा कर। क्या? बोला मेरे भक्तों का विनाश नहीं होता। बोला कमाल है, तुम्हारे भक्तों का विनाश नहीं होता, तुम प्रतिज्ञा करोगे कि मैं करूंगा? तुम करो। भगवान बोले क्या करूं? कृष्ण अवतार में प्रतिज्ञा तो बहुत करता हूं, पर प्रतिज्ञा तोड़ने की भी मेरी आदत बहुत है। मैं प्रतिज्ञा करूंगा और तोड़ दूंगा। क्यों? बोला मैं किसी भक्त की प्रतिज्ञा की रक्षा के लिए मैं गोविंद अपनी प्रतिज्ञा को बार बार तोड़ने को तैयार हूं। इसलिए भीष्म की प्रतिज्ञा की रक्षा के लिए कृष्ण ने अपनी प्रतिज्ञा तोड़ करके टूटे हुए रथ के पहिए में सुदर्शन का आवेश लेकर के रथ से कूदकर भीष्म का संहार करने चले गए। उसी समय पृथ्वी बोलने लगी, अरे अरे तुम ये क्या कर रहे हो? चारों तरफ बदनामी हो जाएगी, लोग कहेंगे भगवान ने अपने सौगंध को तोड़ दिया। अर्जुन रोने लगा, मत तोड़ो मत तोड़ो पार्थ, मत तोड़ो भगवान, मुझे मर जाने दो, भीष्म को मुझे मार लेने दो, लेकिन तुम अपने सौगंध को मत तोड़ो। भगवान ने पीतांबरी उतारी, पृथ्वी के ऊपर डाला और कहा मेरे लीला में तो विक्षेप मत किया कर, भूदेवी बनकर आई है, चुपचाप देख मेरी लीला को। अर्जुन को कहा तो चुप हो जा क्लैब नपुंसक, अभी भी तेरी ममता गई नहीं है, अभी भी तू सामने खड़ा होकर के भीष्म को अपने दादा के रूप में देख रहा है। याद रख अर्जुन, मैं धर्म की स्थापना के लिए आया हूं, अगर तू युद्ध न करेगा तो काले कुत्ते को खड़ा करके ये युद्ध जितवा लूंगा और धर्म की स्थापना कर दूंगा। मार भीष्म को, मारना है तो। लगता है तेरा गीता से मोह मिटा नहीं, अभी भी तेरी स्मृति वापस नहीं आई। इसलिए भगवान रथ का आवेश लेकर के, सुदर्शन का आवेश लेकर के कूद पड़े, और जब कूदे अर्जुन बोलने लगा तो भगवान ने कहा सुन पृथ्वी और सुनो अर्जुन, मेरी कोई प्रतिज्ञा नहीं। बोला क्या प्रतिज्ञा तुम्हारी है? बोला बस दुनिया में एक ही प्रतिज्ञा है। क्या? अपना मान भले टल जाए पर भक्त का मान न टलते देखा, प्रबल प्रेम के पाले पड़कर कृष्ण को नियम बार बार बदलते देखा। मेरी एक ही प्रतिज्ञा है, मेरे भक्त ने अगर प्रतिज्ञा कर ली तो मैं उसे टूटने नहीं दूंगा। और शायद यही कारण था कि भगवान शंकर ने माता पार्वती को गुरु गीता सुनाते हुए एक बात कही। क्या कहा? सुनो पार्वती, हरि रूठे गुरु ठौर है, पर गुरु रूठे नहीं कोई और। अगर हरि रूठ गया तो गुरु के शरण में चले जाना, हरि को पकड़ के ले आएगा। लेकिन याद रख लेना, अगर गुरु रूठ गया तो हरि भी फिर गुरु को लाने में समर्थ नहीं होगा। इसलिए पार्वती को कहते हैं सुन पार्वती, मैं तुझे बहुत प्रेम करता हूं, सती के रूप में तूने मेरी अनादर की, गुरु का अनादर किया, गुरु की अवज्ञा की, भगवान की अवज्ञा की, लेकिन पार्वती के रूप में तुमने अपने गुरु नारद की एक एक बात का पालन किया। जब विष्णु का रिश्ता तुम्हारे पास आया, तुमने त्याग दिया और कह दिया कि मुझे भगवान शंकर ही वर के रूप में चाहिए। लोगों ने तुमसे पूछा क्या शंकर से तुम्हारा प्रेम है, तो तुमने कह दिया मैं शिव जी को भी नहीं जानती, मेरे गुरु ने कहा है कि तुम्हें शिव से ब्याह करना है, इसलिए मैं अपने गुरु की वाणी पर शिव से ब्याह करूंगी। मेरी गुरु वाणी में मेरा विश्वास है, और चूंकि गुरु वाणी में तुम्हारा इतना विश्वास है पार्वती,
इसलिए गुरु गीता सिर्फ मैं तुमसे कह सकता हूं और किसी से नहीं कह सकता।